गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे प्यारे खिले हुए लोगों का मेरे इस चैनल पर खुशामदीद है, खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप लोग अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। तो हम लोगों को जैसा कि आगे बढ़ना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगले टॉपिक पर, जिसमें दो चार फॉर्मूले का प्रूफ है और फिर उसका इस्तेमाल है। तो वो उसमें आज दूसरा फॉर्मूला ये है कि कल पढ़ चुके थे क्या, रेसिप्रोकल वाला। तो उसमें जो ब्रेक फंक्शन हो जाते हैं कि एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स नेगेटिव के लिए, वो सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा और उसी अप्रोच से आगे सवाल लगाएंगे। तो सवाल अगर एक तो है कि ये बोर्ड लेवल है, उसमें ना कि कोई कंडीशन अगर अक्सर नहीं होती है, कोई कंडीशन वाले सवाल नहीं होते हैं बोर्ड लेवल तक। लेकिन आप जब जेई के सवाल लगाएंगे कंपटीशन के, तो उसमें आपको बाकायदा सारे फॉर्मूले कंडीशन के साथ याद करने होते हैं, उसको समझने होते हैं कि किस कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो वो जो एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव के लिए अलग अलग फॉर्मूला आया था ना, वो मैटर करता है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पॉजिटिव के लिए समझ लेगा, निगेटिव के लिए उसको बोर्ड में नहीं मिलेगा, है ना। तो आज सवाल की या फॉर्मूले की उस फहरिस्त में जो सफ़े अव्वल पर है वो है माइनस वाले। ये हम लोगों को ये सब पढ़ना है कि जब साइन इनवर्स के अंदर माइनस ऑफ एक्स हो तो उसका क्या बनता है। जैसे हम लोगों ने पिछली ना उसमें पढ़ा था ना 11th क्लास में कि सिंपल इनवर्स नहीं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन को माइनस दिया जाए तो वो माइनस फेंक देता है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का रूल होता है कि वो माइनस को बाहर फेंक देता है ना। उसी तरह कॉस के अंदर जब माइनस गया था तो वो खा जाता है, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, ठीक। तो कॉस खा जाता था, ऐसे सेक और कॉस खा जाते थे माइनस को, बाकी सारे उगल देते थे, है ना। तो वही आज इसमें डील करना है कि अगर इन सब के अंदर हमने माइनस पा लिया तो उस माइनस में तो बहुत अजीब लगता है ना कि माइनस को क्या किया जाए। तो माइनस का रूल है या तो खा ले या तो फेंक ले, लेकिन यहां तक खा ले फेंक ले, यहाँ कुछ और है, या तो फेंकेगा या कुछ और करेगा, है ना। हर जगह मतलब खा नहीं लेगा, वो भी जो भी होगा देखा जाएगा ना। वो हम लोग अब फॉर्मूले में लिख के प्रूफ करेंगे उसका, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ यूं है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब ये है कि साइन में इनवर्स में जब माइनस मिले तो आपको प्यार से माइनस बाहर कर लेना है और अंदर वाली वैल्यू से डील करनी है प्लस में, है ना। लेकिन वहीं पे अगर कॉस इनवर्स, ये दो तीन पार्ट हैं, कॉस और टेन इनवर्स में भी अगर माइनस गया तो माइनस बाहर फेंक देगा, अंदर पॉजिटिव डील किया जाएगा। और कॉसेक के अंदर भी अगर माइनस गया तो वो माइनस बाहर फेंक देता है ना। लेकिन एक है कॉस के अंदर जब माइनस जाता है ना तो माइनस फेंकता नहीं, बल्कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फेंकता है। मतलब माइनस बाहर निकला तो, लेकिन आगे एक पाई ऐड करना पड़ेगा। अब आप लोगों को बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्यों ऐड करना पड़ता है ना। बिल्कुल वही कंडीशन होगी जो हम लोग अभी पिछली वीडियो में पढ़े थे कि वो फंक्शन उसके लिए वैल्यू सेम नहीं दे रहा होगा, आगे जोड़ना बोलना पड़ा होगा ना। उसी तरह सेक भी है, अगर कि सेक के इनवर्स माइनस एक्स गया तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बाहर आएगा। और इसी तरह कॉट का भी है कि कॉट के अंदर माइनस गया तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स आएगा। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ये तीन थे। इन तीनों की खासियत पता है क्या है? इन तीनों की खासियत है कि जिनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती थी, इन्हीं की तो होती थी साइन टेन कॉसेक माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, उनमें माइनस बाहर आ जा रहा है। और उनके ग्राफ को भी देखेंगे, वो ऑड ग्राफ है ना। तो ऑड फंक्शन का मतलब ओरिजिन के अलोंग ग्राफ सेम होगा, ओरिजिन के अलोंग ग्राफ इमेज एक दूसरे के होंगे, तो वो ऑड फंक्शन कहलाते हैं। ऑड फंक्शन में माइनस पुट करेंगे तो वो माइनस बाहर थे। और ये इवन फंक्शन नहीं, ये कोई फंक्शन नहीं होते थे ना ऑड ना इवन, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए पाई ऐड करना पड़ता था। कॉस इनवर्स में माइनस फेंकेंगे तो माइनस सिर्फ बाहर नहीं लेंगे, बाहर पाई ऐड भी करेंगे। ये रूल है, बस इसको आपको याद कर लेना। और ये एक्स की वैल्यू किस के लिए? हर ट्रू वैल्यू के लिए, जो इनका डोमेन होता है वो सबके लिए ट्रू है। -1 से 1 ये क्या होता है? -अनंत से अनंत, ये -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, जिनके लिए भी जो एक्स होता है उसके लिए ट्रू है। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि एक इसको बता रहा हूं और एक इसको, इसका प्रूफ करके फिर एक दो सवाल लगा के आगे बढ़ा जाएगा, है ना। तो पहले तो मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मैंने बताया था कि प्रूफ का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है ना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में
इस चैप्टर का प्रूफ का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यू हैव ऑल टू डन व्हाट दैट, कि इसी में कुछ मान लेंगे, इसी जो प्रूफ से किसी इनवर्स को कुछ मान लेंगे, फिर उसको सीधा करके जो भी डील करना होता है करेंगे। जैसे इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो मैं करूंगा ये कि इसी को माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स समथिंग, कोई एंगल होगा तो ना, कुछ तो होगा ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है, कोई एंगल ही आता है ना इनवर्स, तो मान लिया ए है। अब मैं इसको सीधा करके माइनस बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, इस जैसा बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि साइन उधर चला जाता है ना, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि उधर जाता तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजते। रूल ये होता है कि आप दोनों तरफ इनवर्स साइन ले लीजिए ताकि साइन साइन इनवर्स कट जाए और उधर साइन आ जाए तो बात वही पड़ेगी, साइन चला गया। तो मैं दोनों तरफ साइन टेक करने जा रहा हूँ। साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए। अब होगा ये कि ये हट जाता है, बिल्कुल अभी रूल पड़ा है। और जब आगे इनवर्स हो पीछे हो तो कुछ देखना ही नहीं होता कि एक्स कहां से कहां तक है, बस हट ही जाएगा। तो क्या बचा, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए। अब मैं कह रहा हूं कि एक दफा एक माइनस को उधर ले जाऊं तो x बराबर माइनस साइन ए आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। या x को क्या इधर, कहा इधर जगह है तो इधर करते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए, और वो भी माइनस, ठीक है। अब मुझे वापस a खाली करना है मगर अंदर माइनस भेज के। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये बताइए कि क्या मैं माइनस को अंदर भेज सकता हूं। साइन में हम लोगों को पता है कि जो माइनस होता है उसको अंदर भेजा जा सकता है। साइन सिंपल साइन, इट्स नॉट अ इनवर्स, सिंपल 11th 10th क्लास की साइन। साइन में अगर माइनस बाहर हो तो उसको अंदर भेज सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, फिर से इसको खाली करने के लिए इसको इधर भेज दे रहा हूं, इसको इधर साइन इनवर्स। लेकिन हमें पता है कि भेजा नहीं जाता बल्कि दोनों तरफ साइन इनवर्स टेक किया जाता है। तो दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहा हूं, साइन इनवर्स का फंक्शन। तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस ए। अब प्यारी सी बात यह, अच्छा सबसे पहली बात एक चीज आपने नोट करके रखे होंगे कि जब भी हम लोग कोई चीज मान लेते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स ऑफ माइनस एक्स ऑफ ए आएगा, तो मुझे बिल्कुल आपको ए पर भी एक अंदाजा होगा कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो हमें पता है ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -90 से +90 तक। ऑब्वियसली साइन की रेंज यही होती है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग की ए अगर वैल्यू है तो ए की रेंज पक्का -π/2 +π/2 ही है, इसके अलावा ए कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। तो अब मैं ये पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं करने जा रहा हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस ए। अब आप कहेंगे ये हट जाता है, मगर मैंने कहा था कि कसम खाना पड़ेगा कि ये तभी हटता है सिंपल सा, नहीं तो कुछ जोड़ना पड़ता है ग्राफ से। साइन इनवर्स बाहर है तो हटेगा तो, मगर अगर ये जो माइनस ए एंगल है वो -π/2 से +π/2 तक हो तभी सिंपल सा हटेगा, वरना कुछ करना होगा। तो आप मैं कहूंगा कि माइनस ए, तो आप कहेंगे यार ए तो -90 से +90 के बीच है, तो माइनस ए कहां से कहां तक होगा। तो जब भी ए की वैल्यू -90 से -90 हो ना, तो माइनस से किया जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन बात तो वही पड़ेगी ना कि -90 से +90। अरे भाई ए -90 से +90 तो माइनस डाल देंगे तो माइनस का इंटू होगा तो वो बस इधर से उधर वैल्यू हो जाएगी, होगा तो -90 से +90 ही ना। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात है कि माइनस ए उसी रेंज में है जब ये तुरंत हट जाता है। तो आप ये हटा सकते हैं और बस ठीक है, आप क्या कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए दोबारा। माइनस रखा है, ए क्या मानी हुई चीज थी, ए तो मानी हुई चीज थी ना, ए क्या मान लिया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब इस माइनस को जरा सा इधर रख लेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दैट इज द प्रूफ। ये आपका प्रूफ है ना, इसको करना था, इसी को करना था, यही करना था, यही करना चाह रहे थे, यही आपको बताना चाह रहा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किसी भी फंक्शन इनवर्स के प्रूफ के लिए कि आप इन चीजों से बिल्कुल आशना हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि फंक्शन प्रूफ कैसे किया जाता है। पहले कुछ माना जाता है, अब जब जिस चीज को माने हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेंज लिख लीजिए कि -π/2 +π/2। फिर उसमें अपना इधर उधर करके जहां तक पहुंचना है तो साइन इन तक ही पहुंचना है, लेकिन माइनस को अंदर बाहर करके। तो मैंने कहा दोनों तरफ साइन लेते हैं, ये उधर चला जाएगा, फिर इस अंदर भेजे, अंदर भेजने पे फिर से साइन लिए तो देखा माइनस बिल्कुल वही रेंज में आ रहा है तो प्यारा सा हट गया, फिर उसको उधर भेजा, देखा वही तरह बन गया। तो इसको बोलते हैं साइन इनवर्स या आईटीएफ के कैसे प्रूफ होते हैं ना। अब हम चल रहे हैं इसको प्रूफ करने। इसमें अपने आप पाई आएगा क्योंकि पाई की डिमांड होगी, क्योंकि माइनस का एडजस्टमेंट नहीं बन रहा होगा। यहाँ देखिए माइनस बाहर है तो मैंने अंदर डाल दिया ना,
क्योंकि साइन डिमांड करता है। कॉस में ऐसा डिमांड या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही होगी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। सो उसके लिए पहले आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। अब एक कॉस वाला प्रूफ कर लेते हैं, बाकी आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का प्रूफ तो मैंने कहा था ना कि वहीं से किसी को मानेंगे तो वही कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मानने का जी चाह रहा है। तो लेट ये कोई एंगल है भाई ए है, फिर यहीं से सीधा इधर करके अपने आप वो चीज आएगी, है ना। करना क्या है कि पहले वहीं से मानना है। अब ये ना सोचिएगा कि मैं कोई आरएचएस या एलएचएस ले रहा हूं ना, मैं कुछ ले नहीं रहा हूं, मैंने अपने मन से ये सोचा है। अब आपके अपने मन से मैं कैसे सोचूंगा, तो मैं कह रहा हूं अपने मन से नहीं सोचना, देखना जो देखना है वही सोचना है, लेकिन फील ये करनी है कि अपने मन से सोचा है। कितनी अच्छी बात है कि ये चीज जो करनी है वो अपने मन से ही मानना है। हमें नहीं पता नहीं क्या क्या चीज प्रूव करना है, कोई एलएचएस आरएचएस, हम लोग अपने मन से इसको मानेंगे और करते 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 ये चीज पूरी प्रूव कर देंगे। लेकिन आप कहेंगे मैं कैसे सोचूंगा कि cos इनवर्स माइनस एक्स को ही मानना है। मैं कह रहा हूं अपने मन से नहीं सोचना, देख के ही मानना है, लेकिन फील ये करना है कि अपने मन से ही मानना है ना। कितनी अच्छी बात है। तो आप कहिए ठीक है मान लिया, फिर मैं कहता हूं फौरन सीधा करना है, मगर सीधा ऐसे करना तो यही है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग। अच्छा पहली बात तो ये कि cos इनवर्स ऑफ समथिंग अगर a मान लिए तो ये लाजिम बात है कि a की वैल्यू 0 से पाई तक नाचेगी, है ना। a बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ समथिंग की रेंज 0 से पाई होती है, ठीक हो गया। आप क्या करना है कि मैंने दोनों तरफ cos लेना है, ताकि cos इधर से हट जाए, उधर cos आ जाए, हमारा पास x खुल के आ जाए, x की वैल्यू निकालनी होती, तो ये हट गया। और अंदर अगर इनवर्स से बाहर हो तो ये कुछ भी हो हट जाता है, कुछ नहीं देखना कि हाँ भैया -90 से हो कि नहीं, कुछ नहीं, हटो। और उधर क्या बचा cos से, फिर इस माइनस को जरा सा उधर करेंगे, ढकेलेंगे तो माइनस cos है। अब आप लोगों का कुछ का दिल कर रहा होगा कि ये मैं बताऊं सर को, तो मैं नहीं सुनूंगा। क्यों कि cos में आप माइनस को अंदर ढकेलना चाह रहे होंगे कि cos माइनस, लेकिन cos ऑफ अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि cos होता है माइनस से cos खा जाता है, तो अगर आप अंदर ढकेल देंगे तो बाहर फिर से नहीं आएगा, खा जाएगा। तो ये तो बाहर लगा हुआ है ना, तो अंदर नहीं ढकेल सकते आप। तो फिर आपका दिमाग यही कहेगा कि भैया ऐसा है कि हमें एंगल भी चुनना है कोई फर्स्ट से सेकेंड कोऑर्डिनेट तक का, 0 से पाई तक का। तो अगर तो माइनस मार देंगे तो cos हटाना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो हम जा रहे हैं इसको जानबूझ के दूसरे एंगल में ले जाने, तो cos पाई माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। क्या मैं माइनस ऑफ cos ए को cos पाई माइनस ए लिख सकता हूं। वापस तो माइनस cos ही आएगा ना, क्योंकि cos 180 पे नो चेंज, cos रहेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी तो यही। लेकिन मैं माइनस हटाने की चाहत थी, बड़ी अर्ज आ रही थी कि माइनस हटे, तो मैंने माइनस को पाई से जुगाड़ से हटा दिया। अब मेरा काम फिर से वही है कि दोनों तरफ इसको cos इनवर्स कर दो, इधर ले आया, वो अच्छा नहीं लगता। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ cos लेंगे, cos इनवर्स। तो ये क्या बन गया ये, अच्छा यहां तो cos इनवर्स बन गया, यहां पे cos इनवर्स cos ये हो तो यही आता है। मगर मेरे दोस्तों कब, जब इसकी वैल्यू 0 से पाई तक हो, तभी cos के रेंज में हो, तभी प्यारा सा हट के यही बचता है, वरना कुछ करना पड़ता है। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि पाई माइनस ए कहां से कहां तक है। तो आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू तो सबको पता है कि यार ए 0 से पाई तक का नाच रहा है। अब मैं सिखा रहा हूं कि कैसे किसी ए से पता करें कि पाई माइनस ए कहां तक होगा। तो ए नाच रहा है 0 से पाई, तो सबसे पहले माइनस की टक्कर कीजिए, माइनस से पता कीजिए, फिर पाई जोड़ के पता कीजिए। तो मैं जा रहा हूं माइनस की टक्कर करने। अब माइनस की टक्कर करने से सिर्फ इतना आपको याद करना है कि माइनस सब तो हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, लेकिन ये चीज पहले लिख दी जाती है, ये चीज बाद में। तो माइनस पाई पहले हो जाएगा, फिर माइनस ए हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा। तो 0 का माइनस कोई मतलब नहीं। तो जब भी माइनस से किसी इनइक्वालिटी में इंटू करते हैं तो इस चीज को पहले लिखना होगा, माइनस हो तो जाएगा लेकिन पहले ये, फिर बीच में यही और ये पीछे, तो माइनस हो गए सब लोग, 0 तो होता नहीं, लेकिन इसको पहले इसको बाद में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पाई ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हर तरफ पाई ऐड कर दीजिए। तो जब यहाँ पाई ऐड करेंगे और यहाँ पे पाई ऐड करेंगे तो ये माइनस ए में पाई ऐड ही हुआ, ये ना सोचिए घटाएं, पाई ऐड ही किए, और यहाँ भी पाई ऐड कर दिए। तो यहाँ तो गया, यहाँ पाई माइनस ए बन गया, यहाँ पाई बन गया। अब एक बात, इतनी इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है, देखिए पाई माइनस ए जो एंगल है ना, वो भी 0 से पाई तक ही नाच रहा है। देखिए ये एंगल कहां से कहां तक था,
जीरो से ए तक। लेकिन जब पाई माइनस ए वगैरह करें तो वो भी जीरो से पाई तक ही है, पाई माइनस ए जीरो से पाई तक ही है, पाई माइनस ए जीरो से पाई तक है। तो हम लोग जब जानते हैं कि जीरो से पाई तक कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग हो तो वो कॉस प्यार से हट जाता है, वही उतर आता है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई कंडीशन मानने की जरूरत नहीं बनी, यही पाई माइनस से आंसर आ गया। अब ए को जरा सा इधर ले लीजिए, पाई को उधर, तो ए प्लस में आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स उधर चला जाएगा, ए इधर कॉस इनवर्स उधर। अब ए की वैल्यू मानी हुई चीज थी तो दोबारा छाप देंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये है साफ शफाफ प्रूफ ऑफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सब तरीका होता है कि किसी को प्रूफ करने का। बकिया जो चार बचे हुए हैं वो सारे याद तो कर ही लेने हैं, लेकिन उसको प्रूफ भी आप लोग अपने घर पे कर दीजिएगा फुर्सत के लम्हात में, है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि ये इसी पर ये जो जितने भी छैयों का सूत्र पढ़े हैं, ये तो दो प्रूफ किए ना, बाकी याद तो सारे करने हैं कि भैया साइन कॉस टेन कॉसेक टेन में माइनस उगल देगा, लेकिन कॉस सेक कॉट में पाई माइनस करके उगलेगा, पाई माइनस करके उगलेगा, है ना। तो इन सब पे सवाल लगाने जा रहे हैं, तो तब आपको अच्छे से अब माइनस की डीलिंग करनी आ गई। पिछले एक्सरसाइज में ना हम लोगों ने माइनस की डीलिंग की थी, मगर आपको याद होगा इस फॉर्मूले से नहीं की थी, बल्कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में घुस के की थी, तो वो भी ठीक था। लेकिन अब हम लोग को चूंकि फॉर्मूला पता हो गया ना, तो ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो बस हो गया। ठीक है, तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब आपको क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने हैं। ये पहला सवाल है आपको, ये इसका क्वेश्चन आंसर करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं ना इसको दो तरीकों से बता रहा हूँ, एक तो प्यारा सा सूत्र लगा के, एक ये कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में जो जो जानते हैं, जैसा कुछ हाथ पांव मारना, उस तरीके से भी घुसना चाहें तो उस बिल में घुस सकते हैं। पहले मैं दो तरीका बता रहा हूँ ना। पहला सिंपल सा, पहला ये जो मैंने पहले बताया था, अब इस फॉर्मूले से, अच्छा पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ। फॉर्मूले में ये है कि भैया किसी ने पूछ लिया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, तो आप डर जाएंगे, माइनस बड़ा ना बेचैन करता है, माइनस लग जाता है कि यार ये माइनस क्या है ना। तो आप पहले माइनस की डीलिंग कर लीजिए कि भैया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस। तो बिल्कुल भाई कीजिए कि भैया माइनस जब बाहर आता है ना कॉस में, तो पाई माइनस करके बाहर आता है, बस कितना अच्छा हो गया। अब आप सबको पता है कि पाई पाई होता है, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैंने सिखाई थी ना कि कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2 कब होता है, कॉस इनवर्स रूट 3/2। जैसे आपको कॉस 30 याद है ना कि रूट 3/2 होता है, वैसे कॉस इनवर्स रूट 3/2 30 होता है, तो इसको लिखेंगे पाई/6, बात खत्म। कॉस इनवर्स रूट 3/2 तो कॉस इनवर्स में आता है ना, तो वो उन्हीं में से एक है, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू होती है पाई/6। अब इसकी वैल्यू क्या बन गई, 6 के नम 6 में से एक गई 5 पाई/6, कितना सिंपल हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं किसी को उस दिन सूत्र नहीं याद था, तो इस सवाल को कैसे करें। और जो इनवर्स का एक अप्रोच होती भी है कि जिसको इस तरह कर लिया, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक अप्रोच है, लेकिन इनवर्स में ये भी अप्रोच है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, है ना। सो वी हैव टू कंसीव इट, है ना, कंसीडर इट। क्या कि भैया ऐसा है ना, इसको कुछ इसको मान जाए ना, तो इसको कुछ मान लेते हैं, फौरन मानते हैं कोई एंगल होगा। क्यों मानने से क्या होता है, मानने से ना कि वो इनवर्स कुछ मान लेंगे, तो जब उसको सीधा करेंगे ना, तो वो इनवर्स के बजाय ट्रिग्नोमेट्री में चला जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बजाय ट्रिग्नोमेट्री में चला जाएगा, जो आता है। लेकिन जो आता है जो आता है, सबसे पहली बात तो ये, इसका मतलब 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए अच्छे से। वो उनके लिए कि इनवर्स क्या है, कि अगर इनवर्स आपको उसी में डील करना नहीं आ रहा है, तो आप फौरन उसको लेट कर लेंगे ना, तो वो सीधा होके फौरन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है और आंसर उसी तरह दे देगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको लेट कर लीजिए। लेट करने के बाद हमें पता है इसको भेज देते हैं, तो आप यही कहेंगे कि भेजना अच्छा नहीं लगता, दोनों तरफ कॉस लेना अच्छा लगता है। तो वही बात होगी, कॉस लेंगे, इधर कॉस लेंगे तो कॉस कॉस हट जाएगा, इधर कॉस आ जाएगा और इधर यही अंदर वाला बचेगा, तो वही डायरेक्ट कर दिया करिए कि कॉस उधर गया। और जब इनवर्स अंदर हो तो कोई कंडीशन भी नहीं देखनी होती, बस। अब क्या करना है ना, हमें निकालना लेकिन यही है, लेकिन अब हम कॉस ए को अंदर सोच के, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सॉल्व करना आता होगा, इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 11th में, क्या कि भैया अगर ए है
तो आप इधर भी cos a है तो इधर भी cos बनाइए ताकि cos cos हटे, a की वैल्यू निकल आए। a ही चाहिए हमें, इसको लेट किए ना, इसका मान a, तो a ही चाहिए। तो मैं कह रहा हूं इधर cos a है, इधर माइनस लगा रहने दीजिए। पहले सिंपल सा cos √3/2 cos कौन सा डिग्री होता है? cos 30 डिग्री, बोले तो π/6। √3/2 cos 60 पे 30 पे होता है, और 30 को π/6 बोलते हैं ना। लेकिन आप अभी हटा नहीं सकते, ये माइनस है, तो माइनस को कैसे डील करते थे उसमें, और हमें एंगल भी 0 से पाई में चाहिए। आपको पता होगा अगर cos इनवर्स ये लिखा है तो ये 0 से पाई में चाहिए, माइनस में नहीं। तो मैं जा रहा हूँ इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाके, सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाने का तरीका है π-π/6। आप सब लोग कह दीजिए भैया cos cos तो निपट जाओ, a इज इक्वल टू जो अंदर बैठ फुल के आ गया, ये क्या आ गया 6 का नम 6 पाई, तो अंदर बन गया 5π/6। cos निपटा देंगे ऐसे ही, बस माइनस गया cos निपटा देंगे और इसको सॉल्व करके समेट के लिख देंगे। तो a बराबर 5π/6, तो इसकी वैल्यू जो a मानी थी वो दरअसल 5π/6 है, तो ये तो आंसर है। इस तरह भी 5π/6 और इस तरह भी 5π/6। और देन दोनों अप्रोच आपको थोड़ा सा जहन नशी रखनी है, क्योंकि अक्सर ये यूज होगा ये अच्छा पड़ेगा, अक्सर वो यूज होगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो सुटेबल हो आपको आपके लिए वही करेंगे, है ना। तो अब हम लोग सवालों की एक फहरिस्त लेते जा रहे हैं, उसको आपको करते जाना है। वीडियो पॉज कर करके आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो 2-4 सवाल यूं करेंगे तो थोड़ा सा पहली एक्सरसाइज पे कमांड आएगी, इसके बाद इजी हो जाएगा चैप्टर।